सीरियल अनुपमा की कहानी एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जहां इमोशंस, रिश्तों की जटिलता और पुराने घाव एक साथ उभरकर सामने आने वाले हैं। सालों बाद श्रुति और अनुपमा का आमना सामना होना सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं है, बल्कि यह उन अधूरे सवालों, दर्द और अनकहे सच का सामना है जो लंबे समय से दबे हुए थे। इस मुलाकात के साथ ही कहानी में एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर किरदार की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करेगा। दूसरी तरफ अनुपमा सावी का कैफे खोलने की तैयारी में जुटी हुई है। वह इस कैफे को एक नई पहचान देना चाहती है, एक ऐसा सपना जो वह पूरी शिद्दत से पूरा करना चाहती है। लेकिन इसी के समानांतर कहानी में एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है, जहां अनुपमा सावी के कैफे को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं उसने प्रेम के कैफे के साथ बेहद सख्ती दिखाई थी। प्रेम के कैफे में उसने इतनी ज्यादा कमियां निकाल दी थीं कि वहां काम करना लगभग नामुमकिन हो गया था। प्रेम के कैफे में हर छोटी छोटी बात पर आपत्ति जताई गई, कभी लेबल की कमी, कभी व्यवस्था की खामियां, तो कभी किसी और तकनीकी कारण का हवाला देकर उसे रोका गया। उस समय अनुपमा का रवैया इतना कठोर था कि प्रेम का सपना वहीं टूटकर बिखर गया। लेकिन जब वही अनुपमा सावी के कैफे को लेकर इतनी उदार और सहयोगी नजर आती है, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह न्याय संगत है। यही सवाल प्रेम के मन में भी उठता है। जब वह अनुपमा से इस बारे में पूछता है, तो अनुपमा के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। उसकी खामोशी ही उसके भीतर चल रहे द्वंद्व को दर्शाती है। वह शायद खुद भी इस बात को महसूस कर रही है कि उसने कहीं न कहीं पक्षपात किया है, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही। इसी दौरान राही का गुस्सा फूट पड़ता है। राही का किरदार इस पूरे घटनाक्रम में एक सशक्त आवाज बनकर उभरता है। वह सीधे सीधे अनुपमा से सवाल करती है कि आखिर क्यों वह अपनी जिंदा बेटी की खुशियों को नजरअंदाज कर रही है। राही के शब्द बेहद तीखे हैं, लेकिन उनमें सच्चाई भी है। वह कहती है कि जो बेटी आज जिंदा है, उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं की जा रही, जबकि जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा रहा है। राही की यह बात सिर्फ एक आरोप नहीं, बल्कि एक मां के फैसलों पर गहरा सवाल है। वह यह भी कहती है कि अनुपमा ने अपनी ही बेटी और दामाद को इस कदर ठुकरा दिया कि वे अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। ये संवाद कहानी को एक भावनात्मक ऊंचाई पर ले जाता है, जहां दर्शक भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में अनुपमा से कहीं ना कहीं गलती हुई है। अनुपमा का किरदार हमेशा से त्याग और संघर्ष का प्रतीक रहा है, लेकिन इस बार उसके फैसले उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वह अपने अतीत के बोझ और वर्तमान की जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई नजर आती है। एक तरफ वह अपने पुराने वादों और अधूरे सपनों को पूरा करना चाहती है, तो दूसरी तरफ उसके वर्तमान रिश्ते उससे दूर होते जा रहे हैं। इसी उथल पुथल के बीच श्रुति की एंट्री होती है, जो कहानी में एक नया मोड़ लेकर आती है। श्रुति का आना सिर्फ एक किरदार की वापसी नहीं है, बल्कि यह एक चुनौती है, एक टकराव है जो सीधे अनुपमा से जुड़ा हुआ है। श्रुति का अंदाज पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और मजबूत नजर आता है। वह अब किसी से पीछे हटने वाली नहीं है। श्रुति प्रेम का साथ देती है और उसे एक ऐसा ऑफर देती है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। वह प्रेम से कहती है कि वह उसके कैफे को दोबारा शुरू करवाएगी, उसे वह मौका देगी जो उससे छीन लिया गया था। यह ऑफर सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक समर्थन भी है, जो प्रेम को नई उम्मीद देता है। प्रेम के लिए यह पल बेहद अहम है, जहां एक तरफ उसका टूटा हुआ सपना है, वहीं दूसरी तरफ एक नई शुरुआत का मौका। श्रुति के शब्दों में उसे भरोसा मिलता है, एक ऐसा भरोसा जो शायद उसे पहले कभी नहीं मिला। वह यह महसूस करता है कि कोई है जो उसके टैलेंट और मेहनत को समझता है। लेकिन श्रुति का यह कदम सिर्फ प्रेम की मदद करने के लिए नहीं है, इसके पीछे उसका अपना मकसद भी है। वह अनुपमा से अपना पुराना हिसाब चुकता करना चाहती है। उसके दिल में जो दर्द और गुस्सा सालों से दबा हुआ था, अब वह बाहर आने लगा है। वह अनुपमा को उसी जगह चोट पहुंचाना चाहती है जहां उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, उसके रिश्तों में। श्रुति की योजना साफ नजर आती है। वह अनुपमा के बच्चों को उससे दूर करने की कोशिश करती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अतीत में किया था। यह एक तरह से बदले की भावना है जो उसे इस रास्ते पर ले आई है। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि क्या बदला लेने से उसे सुकून मिलेगा, या फिर यह सब कुछ और बिगाड़ देगा।
कहानी का यह मोड़ दर्शकों को कई सवालों के साथ छोड़ देता है। क्या अनुपमा अपने रिश्तों को संभाल पाएगी? क्या वह अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाएगी? क्या प्रेम श्रुति के साथ मिलकर अपने सपने को पूरा करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या श्रुति का बदला उसे वह सुकून देगा जिसकी उसे तलाश है? इन सब के बीच हर किरदार अपने अपने संघर्ष से गुजर रहा है। कोई अपने अतीत से लड़ रहा है, तो कोई अपने वर्तमान को संभालने की कोशिश कर रहा है। रिश्तों की यह जटिलता ही इस कहानी को खास बनाती है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यह टकराव किस दिशा में जाता है। क्या यह रिश्तों को तोड़ देगा या फिर इन्हें और मजबूत बना देगा? क्या सच सामने आएगा या फिर कुछ बातें हमेशा के लिए छुपी रह जाएंगी? सीरियल की यही खूबसूरती है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं का आईना है, जिसमें हर दर्शक कहीं ना कहीं खुद को देख सकता।